कक्षा 10 के गणित के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की जो सीरीज चल रही है तो उसका एक वीडियो आज बना रहे हैं फिर से। तो जो बोर्ड परीक्षा में 1 मार्च को जो पेपर है गणित का, उसमें जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है गणित के, संभावित प्रश्न आ सकते हैं बोर्ड पेपर में, वो मैं बना रहा हूँ। और निश्चित रूप से इन प्रश्नों में से जो मैं बना रहा हूँ कोई न कोई प्रश्न, कम से कम 70% प्रश्न आएंगे बोर्ड परीक्षा, ठीक है ना। तो वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दें, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये प्रश्न देखते हैं। बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो तो एक्स और वाई में संबंध ज्ञात कीजिए। देखिए, एक बिंदु हमारा यहाँ पे जो है एक्स वाई है, ये इस तरह से, ठीक है ना। और एक बिंदु मान लेते हैं ये 3, 6 ये है, और ये दूसरा बिंदु है -3, 4। तो यह बिंदु इस बिंदु से उतनी ही दूरी पर है जितना कि -3, 4 यह बिंदु एक्स वाई से जितनी दूरी पर है, ठीक है ना। मतलब कहने का, जिसे इसको और थोड़ा सा इधर ले लें, तो ये दूरी दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या हो जाएगा, x1 - x2 का होल हाफ स्क्वायर का x1 - x2 का होल हाफ स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल हाफ स्क्वायर का अंडर रूट। तो x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2, तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र रखते हैं। देखिए, पहले दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है d बराबर x1 - x2 का होल हाफ स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल हाफ स्क्वायर, ठीक है ना। तो इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है, समदूरस्थ है, बराबर है, ठीक है ना। तो बराबर है तो हम रखते हैं। देखिए, जैसे x1 y1 इसको मान लेते हैं, x2 y2 इसको मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, x - 3 का होल हाफ स्क्वायर प्लस y - 6 का होल हाफ स्क्वायर, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का अंडर रूट। अब एक्स वाई और -3, 4 इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, तो x1 y1 x2 y2, तो x -3 में भी लगा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस, तो x + 3 का होल हाफ स्क्वायर प्लस y1 - y2, तो y - 4 का होल हाफ स्क्वायर का अंडर रूट। ये दूरियां आपस में क्या है, बराबर है। अब क्या करना है, इसको हल करना है हमें। तो अंडर रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। तो वर्ग तो वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। इसमें सूत्र खुलेगा a - b का होल हाफ स्क्वायर, a - b का होल हाफ स्क्वायर, यहाँ a + b का होल हाफ स्क्वायर, यहाँ a - b का होल हाफ स्क्वायर, तो इसका अंडर रूट हट जाएगा। तो हो जाएगा, चलिए x - 3, अभी होल हाफ स्क्वायर बाद में खोलते हैं, पहले अंडर रूट हट जाए, y - 6 का होल हाफ स्क्वायर इक्वल x + 3 का होल हाफ स्क्वायर प्लस y - 4 का होल हाफ स्क्वायर। अब इसका होल हाफ स्क्वायर a - b का, तो a - b a + b का होल हाफ स्क्वायर का फार्मूला याद होना चाहिए। मैंने एक शॉर्ट वीडियो इसमें अपने ही BS एजुकेटर चैनल में डाला हूँ, a + b का होल हाफ स्क्वायर, a - b का होल हाफ स्क्वायर, a² - b², इन 3 सूत्रों का, ठीक है ना। तो उसको देख लें, याद कर ले फार्मूला। तो इसको देखिए, इसका विस्तार करते हैं। x² + 3 × 9 - 3 दूनी 6x प्लस y² + 6 × 36 - 6 दूनी -12y बराबर लगा देते हैं। x² + 3 × 9 + 3 दूनी 6x प्लस का a + b का होल हाफ स्क्वायर प्लस, इसका विस्तार करेंगे तो y² + 4 × 4 = 16 - 4 दूनी 8y प्लस का x² बाएं पक्ष में और प्लस का x² दाएं पक्ष में कट जाएगा, प्लस का y² प्लस का y² बाएं और दाएं पक्ष से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर -6x माइनस का 12y और 9 में से 36 जोड़ देंगे तो प्लस का 45 हो जाएगा, बराबर इधर प्लस का 6x, इधर माइनस का 8y, यहाँ पे प्लस का 16 और 9, तो 16 9 25। चलिए, अब जो है माइनस का 6x, ये 6x इधर बाईं तरफ लाएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 6x से पहले ही इधर लाएंगे तो ये भी माइनस का 6x, तो -6x - 6x जोड़ के कितना हो जाएगा, -12
x माइनस का 12y प्लस का हो जाएगा 8y। तो माइनस 12 में से 8y जोड़ देंगे तो माइनस का 4y बराबर ये 25 तो हमारा इधर रखा ही है, 45 उधर दाहिनी साइड ले जाइए तो माइनस का 45। इन दोनों में माइनस कॉमन भी है और 4 भी कॉमन है तो ले ही लीजिए। तो माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं तो 3 चौको 12 तो 3x अब प्लस का y इक्वल 25 में से 45 घटाएंगे तो माइनस का कितना 20। ये माइनस से माइनस काट दीजिए और 4 गुणे में है बाहर तो कहाँ जाएगा अपान में 20 के, तो 4 पंचे 20। तो ये समीकरण बन गया 3x प्लस वाई इक्वल 5। यही हमारा एक्स वाई में संबंध है, ठीक है ना। तो यह इस प्रश्न का आंसर है ये, जो कि ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। अगला दूसरा प्रश्न है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो, ठीक है ना। m का हमें मान निकालना है इस प्रश्न में। तो हम समीकरण इस समीकरण को हल कर लेते हैं। तो कैसे हल होंगे ये दोनों समीकरण, या तो ग्राफी विधि से, या तो फिर विलोपन विधि से, या प्रतिस्थापन विधि से। तीनों में से किसी एक विधि से हल कर सकते हैं, है कोर्स में रेखीय समीकरणों को हल करने की विधियां, ठीक है ना। तो ग्राफी विधि से तो हल नहीं करेंगे, ग्राफ कौन करता रहेगा, ठीक है ना। अगर बोर्ड परीक्षा में आता है कि ग्राफी विधि से ही हल करना है तो फिर ग्राफ वहां पर मिलेगा और ग्राफी विधि से ही हल करना है। तो हम इसको हल कर देते हैं विलोपन विधि से। देखिए यहाँ पर पहला समीकरण ये और दूसरा समीकरण ये, ऐसा मान लेते हैं। तो 2x प्लस 3y इक्वल 11 और ये है 2x माइनस का 4y इक्वल माइनस का 24। ये सेकंड इक्वेशन दूसरा समीकरण हो गया, ठीक है। अब देखें यहाँ पर x के गुणांक बराबर है और y के गुणांक बराबर नहीं, तो जिसके गुणांक बराबर हो तो उनको काटना है। तो ये प्लस का है, ये प्लस का है, इसलिए हम क्या करें समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा दें। तो यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर। ये कौन सी विधि है, विलोपन विधि। तो यहाँ प्लस जो नीचे वाला समीकरण लिखा हो ना पहले नंबर में, ये उसके नीचे दूसरा समीकरण लिखे, तो जो दूसरे समीकरण के चिन्ह हो उसका उल्टा कर देते हैं तो घटाना हो जाता है। तो इसका चिन्ह प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, इसका माइनस का तो प्लस का, इसका माइनस का तो प्लस का। प्लस माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ये चिन्ह हम नहीं माना जाएगा, प्लस प्लस के माने जाएंगे। तो 3 में से 4y जोड़ देंगे तो 7y, और 11 में से 24 जोड़ देंगे क्योंकि ये माइनस का चिन्ह नहीं माना जाएगा, प्लस का माना जाएगा। तो 24 में से 11 या 11 में 24 जोड़ेंगे तो कितना 35। 7 गुणे में है y के तो भाग में चला जाएगा, तो 7 पना 35। तो y का मान कितना आ गया 5, हमारा y का मान आ गया 5। अब समीकरण 1 में, अच्छा समीकरण 2 में y का मान रख दे तो x का आ जाएगा। तो चलिए समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में y बराबर 5 रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा था 2x धन 3y, तो y की जगह क्या रखना है 5 बराबर 11। तो 2x बराबर 5 त्याई 15 प्लस का, तो उठा के 11 की तरफ ले जाएंगे तो 11 माइनस 15, 2 गुणे में है तो भाग में चला जाएगा। तो x बराबर 11 में से 15 घटाएंगे तो माइनस का 4 भागे 2, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4। तो x का मान कितना आ गया माइनस का 2। अब क्या कह रहा था कि m का मान निकालना था, x का मान आया है माइनस 2, y का मान आया है 5। तो ये जो हमारा x y का मान आया है ये मान उठा के हम इस समीकरण में रख दें। x तथा y का मान समीकरण या रेखीय समीकरण y बराबर mx प्लस 3 में रखने पर, तो रख दीजिए। y का मान आया है 5 बराबर m गुणे x का मान आया है माइनस 2 प्लस 3। ये 3 5 की तरफ ले आइए तो 5 3 इधर आएगा बाएं तरफ तो माइनस का हो जाएगा। m में ऋण 2 का गुणा करेंगे तो ऋण 2m, 5 में से 3 घटाएंगे 2, m के गुणे में है 2 ऋण का 2, तो ये कहाँ आएगा बटे में।
तो ऋण 2 बराबर m, 2 से 2 काट दीजिए, 2 1 के 2, तो m बराबर कितना बचेगा, यहाँ काटने से कितना बचेगा 1, ऋण लगा है तो माइनस का 1। इस प्रकार से m का मान आ गया -1। तो यह इस प्रश्न का आंसर हो गया।